5। भेड़िए और सारस की कहानी। एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़िया बहुत ही भूखा प्यासा भटक रहा था। बहुत देर भूखा प्यासा भटकने के बाद भेड़िए को शिकार के लिए एक जानवर दिखा और भेड़िए ने जानवर को मारकर खा लिया। जब भेड़िया जानवर को खा रहा था तो भेड़िए के गले में जानवर की हड्डी फंस गई। बहुत प्रयास करने के बाद भी भेड़िए के गले से हड्डी नहीं लगी। गली में हड्डी को लेकर परेशान होने के बाद इधर उधर घूमने लगा कि कोई गले से हड्डी निकलने में मेरी मदद कर दे, पर कोई भी जानवर भेड़िए की मदद करने को तैयार नहीं था। बहुत देर तक भटकने के बाद भेड़िए को एक सारस स्टॉक मिला। भेड़िए अपनी सारी समस्या सारस को बताई। इसके बाद सारस ने कहा कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तुम मुझे क्या दोगे। जिसके बाद भेड़िए ने कहा, अगर तुम मेरी मदद करते हो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। इनाम के लालच में सारस भेड़िए की मदद को तैयार हो गया। अब सारस ने अपनी लंबी चोंच को भेड़िए के मुंह में डालकर गले में फंसी हड्डी को बाहर निकाल दिया। जैसे ही सारस ने गले में फंसी हड्डी को बाहर निकाला, भेड़िया बहुत खुश हुआ और जाने लगा। ये देखकर सारस ने कहा कि तुमने तो कहा था कि मदद करने के बदले में मुझे इनाम दोगे, और तुम तो जा रहे हो, ये तो गलत है। इसके बाद भेड़िए ने सारस से कहा कि तुमने मेरे मुंह में अपनी गर्दन डाली और इसके बाद तुम सही सलामत बचे हुए हो, यही तुम्हारा इनाम है। ये सुनकर सारस बहुत दुखी हुआ। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें स्वार्थी लोगों का साथ नहीं देना चाहिए। जीवन में हमेशा स्वार्थी लोगों से सावधान रहें। 1। गधे और धोबी की कहानी। एक निर्धन धोबी था। उसके पास एक गधा था। गधा काफी कमजोर था क्योंकि उसे बहुत कम खाने पीने को दिया जाता था। एक दिन धोबी को एक मरा हुआ बाघ मिला। धोबी ने सोचा कि मैं गधे के ऊपर इस बाघ की खाल को डाल दूं और इस गधे को पड़ोसियों के खेत में चरने के लिए छोड़ दूं। गधे को देखकर किसान समझेंगे कि यह एक सचमुच का बाघ है। इससे डरकर दूर रहेंगे और गधा आराम से सारा खेत चर लेगा। धोबी ने ये योजना बनाकर तुरंत इस योजना पर काम किया। एक रात की बात है कि गधा खेत चर रहा था। तभी गधे को किसी गधी की रेंकने की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर गधा इतने जोश में आ गया कि वह जोर जोर से रेंकने लगा। गधे के चिल्लाने से गांव वालों गधे की असलियत का पता चल गया और लोगों ने गधे की खूब पिटाई कर दी। कहानी की सीख। ऊपर दी गई कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई कभी नहीं छुपती, वह एक न एक दिन बाहर आ ही जाती है। 2। एक बूढ़े आदमी की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। पूरे गांव में बूढ़े व्यक्ति को सब बदकिस्मत मानते थे। पूरा गांव बूढ़े व्यक्ति को अपनी अजीबोगरीब हरकतों से परेशान करता था। सारा गांव उस बूढ़े व्यक्ति से थक चुका था। बूढ़ा व्यक्ति हमेशा ही सबसे नाराज रहता था, जिस कारण बूढ़े व्यक्ति का स्वभाव हमेशा ही उदास और चिड़चिड़ेपन वाला हो गया था। बूढ़ा व्यक्ति जितने दिन भी जीवित रहता वह उतना ही दुखी रहता। बूढ़े व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्द लोगों को तीर की तरह चुभते थे। हर कोई उस बूढ़े व्यक्ति से बात करने से बचता था। कहने की बात यह है कि बूढ़े व्यक्ति का दुर्भाग्य हर किसी के लिए घातक हो गया था। उस बूढ़े व्यक्ति से जो भी मिलता था उसके लिए सारा दिन अशुभ हो जाता था। लोगों को लगता था कि बूढ़े व्यक्ति के बगल में रहना अस्वाभाविक और अपमानजनक है। बूढ़े व्यक्ति के पास होने से लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ ही बूढ़ा व्यक्ति सबको बहुत ही ज्यादा खुश नजर आ रहा था। बात ऐसी थी कि आज बूढ़ा व्यक्ति 80 साल का हो गया था। ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। बूढ़ा व्यक्ति आज किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहा था। लोगों ने पहली बार जीवन में बूढ़े व्यक्ति को इतना खुश देखा। सभी गांव के लोग इकट्ठा हो गए। सबने में ये जानने की इच्छा थी कि आज बूढ़ा व्यक्ति इतना खुश क्यों है। एक आदमी से बूढ़े आदमी से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, आज इतना क्यों खुश हो। जवाब देते हुए बूढ़ा व्यक्ति बोला, आज कुछ खास नहीं, मैं अपने पूरे जीवन में 80 साल से खुशी की तलाश कर रहा था, पर मुझे कभी खुशी नहीं मिली। जीवन भर मेरी ये तलाश बेकार ही गई।
लेकिन आज मैंने ये सोच लिया है कि अब से मैं बिना खुशी की तलाश के जीवन जीऊंगा और मैं अब यही सोचकर खुश हूँ। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि हमें जीवन में खुशी को ढूंढने के लिए उसके पीछे नहीं भागना चाहिए। जीवन आनंदमयी तरीके से जियो तो खुशी अपने आप मिलेगी। 3. लोमड़ी और अंगूर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहा करती थी। एक दिन लोमड़ी भूख के मारे पूरे जंगल में इधर उधर भटक रही थी। लोमड़ी ने पूरा जंगल छान मारा लेकिन लोमड़ी को खाने को कुछ नहीं मिला। पूरे जंगल में खाने की तलाश में भटकते हुए लोमड़ी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। बैठे बैठे लोमड़ी को नींद आ गई। थोड़ी देर सोने के बाद लोमड़ी की आंखें खुली तो देखा कि एक पेड़ पर पके और रसभरे अंगूर लटक रहे हैं। अंगूर को देखते ही लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया। अंगूर खाने के लिए लोमड़ी उछल उछल कर प्रयास करने लगी, लेकिन कई बार प्रयास करने के बावजूद अंगूर लोमड़ी के हाथ नहीं लगे। पेड़ पर अंगूर काफी ऊंचाई पर लगे हुए थे। थक हार कर लोमड़ी ने कहा कि छोड़ो, मैं अंगूर नहीं खाती, अंगूर खट्टे हैं। 2 मेढकों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि एक जंगल में मेंढकों का एक समूह रहता था। एक दिन सभी मेंढकों ने ये तय किया कि आज हम पूरे जंगल की यात्रा करते हैं। सभी मेढक यात्रा करने के लिए तैयार हो गए। इसके बाद यात्रा करते हुए समूह में से 2 मेढक गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसके बाद दोनों मेढक बाहर निकलने का काफी प्रयास करते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। ये सब देखकर गड्ढे के बाहर उन दोनों मेंढकों के साथी तेज आवाज में चिल्ला रहे थे और आपस में बात करते हुए ये बोल रहे थे कि तुम्हारी कोशिश करना बेकार है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाओगे। गड्ढे में मौजूद दोनों मेंढकों में एक मेंढक गड्ढे के बाहर सभी मेंढकों की यह बातें सुन रहा था। ये बातें सुनकर गड्ढे में मौजूद मेंढक बहुत निराश हुआ और गड्ढे से बाहर निकलने का प्रयास छोड़ दिया और निराश होकर अपने प्राण त्याग दिए। परंतु दूसरा मेंढक अभी भी पूरी तरह से गड्ढे बाहर निकलने की कोशिश करने में लगा हुआ था और गड्ढे के बाहर मौजूद सभी मेंढक उसका मजाक बना रहे थे और हंस रहे थे। बार बार प्रयास करने के बाद दूसरे मेंढक ने एक लंबी छलांग लगाई और गड्ढे से बाहर निकल गया। समूह के सभी मेंढक यह देखकर हैरान रह गए। जब सबने पूछा कि उसने ये कैसे किया तो उस मेंढक ने जवाब दिया, वह बहरा है और वह बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था कि उसे लगा बाकी सभी मेंढक उसे उत्साहित करने के लिए उछल रहे हैं। कहानी की सीख। उपरोक्त मेंढक की कहानी हमें सिखाती है हमें जीवन में किसी की भी नकारात्मक बात नहीं सुननी चाहिए। दूसरों की नकारात्मक बातों में ध्यान देने की बजाय अगर हम सकारात्मक सोच के साथ प्रयास करें तो अपने कार्य में सफल हो सकते हैं। 1. शेर और चूहे की कहानी। एक बार की बात है कि एक जंगल में जंगल का राजा शेर और चूहा रहा करते थे। एक बार जब शेर गहरी नींद में सो रहा था तब एक चूहा बिल से निकलकर शेर के ऊपर उछल कूद करने लगा। चूहे के इस तरह उछल कूद करने से शेर की नींद खुल गई और शेर ने चूहे को पकड़ लिया। शेर द्वारा चूहे के पकड़े जाने के बाद चूहा बहुत ही ज्यादा डर गया। चूहे को डरा देखकर शेर ने कहा कि तुमने मेरी नींद खराब की है, अब मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। अपने को असहाय देखकर चूहे ने कहा कि हे जंगल के राजा, मुझ छोटे से प्राणी को खाने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, आप मुझे मत खाइए। हे शेर राजा, मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे छोड़ दो, यदि कभी आपके ऊपर कभी कोई मुसीबत आती है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर शेर हंसने लगा। तुम तो बहुत छोटे हो, तुम क्या मेरी मदद करोगे? तुम्हारे विनती करने पर चलो आज तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन अगली बार ऐसा करने पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद जब शेर खाने की तलाश में जंगल में भटक रहा था तो तभी शेर एक शिकारी द्वारा फैलाए गए जाल में फंस गया। शेर अपने आप को छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास करने लगा, लेकिन अपने आप नहीं छुड़ा पाया। इसके कुछ देर बाद शेर जोर जोर से दहाड़ मारने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा वहां आ गया।
जैसे ही चूहे ने शेर को जाल में फंसा हुआ देखा, चूहा तुरंत ही शेर के पास पहुंच गया। जब चूहे ने शेर को जाल में फंसा देखा तो चूहे ने फटाफट अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद चूहे ने पूरा जाल काट दिया। जाल काटने के बाद शेर आज़ाद हो गया। चूहे की इस मदद से शेर बहुत ही भावुक हो गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और दोनों उस दिन के बाद से अच्छे दोस्त बन गए। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती, सिर्फ शरीर के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। 2. हाथी और सियार की कहानी। एक जंगल में एक हाथी और एक सियार रहता था। जंगल में सियार भूख से इधर उधर भटक रहा था। वन में घूमते घूमते सियार एक जगह पर आया जहां उसने हाथी को देखा। हाथी को देखते ही सियार के मुंह में पानी आ गया। सियार हाथी को खाने के बारे में सोचने लगा। ये सोचकर सियार हाथी के पास गया। हाथी के पास जाकर सियार बोला, हाथी, इस जंगल में बहुत से जानवर रहते हैं, लेकिन कोई भी जानवर आपसे ज्यादा बड़ा और समझदार जानवर नहीं है। क्या आप जंगल का राजा बनना पसंद करोगे? सियार की यह बात हाथी को अच्छी लगी। हाथी ने सियार को जंगल का राजा बनने के लिए हाँ बोल दिया। हाथी के हाँ बोलने पर सियार ने बोला, आप मेरे साथ चलो। खुशी से फूला ना समा रहा हाथी सियार के साथ चल दिया। सियार हाथी को एक तालाब के पास ले गया। सियार बोला, आप तालाब में नहाने के लिए उतर जाओ। तालाब में बहुत ही दलदल था। राजा बनने की खुशी में हाथी तालाब में उतर गया। तालाब में उतरते हाथी धंसने लगा। हाथी सियार से बोला कि ये तुम मुझे कैसे तालाब में ले आए, मैं इसमें धंसता ही जा रहा हूँ। सियार यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। सियार बोला कि मैं तुम्हें अपना शिकार बनाना चाहता था, इसलिए मैं तुम्हें इस तालाब में लाया। ये सुनकर हाथी मायूस होकर रोने लगा। हाथी ने तालाब से बाहर निकलने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाया। धीरे धीरे हाथी दलदल में धंसने लगा। हाथी को दलदल में फंसा देख सियार हाथी को खाने के लिए तालाब में उतर गया, जिसके बाद सियार के साथ साथ हाथी भी दलदल में फंसकर मर गया। 3. नन्ही चिड़िया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत बड़ा घना जंगल हुआ करता था। एक बार की बात है, जंगल में बहुत ही बड़ी भीषण आग लग गई। सभी जानवर आग देखकर डर गए और जान बचाने हेतु इधर उधर भागने लगे। आग लगने के कारण जंगल में बहुत ही ज्यादा भगदड़ मची हुई थी। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। इस जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया भी रहती थी। चिड़िया ने देखा सभी जानवर बहुत भयभीत हैं। इस आग लगे हुए जंगल में मुझे जानवरों की मदद करनी चाहिए। ये सोचकर नन्ही सी चिड़िया एक नदी के पास चली गई। नदी में जाने के बाद चिड़िया अपनी छोटी सी चोंच नदी की जल भरकर आग बुझाने का प्रयास करने लगी। चिड़िया को देखकर एक उल्लू ये सोच रहा था कि ये चिड़िया कितनी मूर्ख है। इतनी भीषण आग इसके द्वारा लाए पानी कहाँ बुझेगी। ये देखकर उल्लू चिड़िया के पास गया कि तुम बेकार ही मेहनत कर रही हो, तुम्हारे लाए पानी से यह आग कहाँ बुझेगी। इस पर चिड़िया ने बड़ी ही विनम्रता से जवाब दिया कि मुझे बस अपना प्रयास करते रहना है, चाहे आग कितनी भी भयंकर हो। ये सुनकर उल्लू बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ और चिड़िया के साथ आग बुझाने में लग गया।